नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार साहू यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे छात्रावास अधीक्षक पाठ्यक्रम के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे निर्देशन एवं परामर्श के पार्ट 2, क्योंकि इसमें हम पार्ट 1 पहले देख चुके हैं। और साथ साथ दोस्तों, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि मनोविज्ञान के प्रश्न पत्र के इस भाग में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। जो प्रश्न कहाँ से शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व भिन्नता, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक से पूछे जाएंगे। और ये सब पे हमने इस सब सारे टॉपिक पे हमने वीडियो बना चुके हैं। अगर यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहां जाइए और देखिए। और साथ साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे हम देखते हैं परामर्श। तो दोस्तों, हम परामर्श में बात करेंगे तो परामर्श का क्या होता है प्रस्तावना में देखेंगे। परामर्श में अगर सिंपल शब्दों में हम देखेंगे तो दोस्तों, तो इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक परामर्शदाता और दूसरा परामर्श प्रार्थी। परामर्शदाता एक बुद्धिजीवी होता है या एक्सपर्ट होता है ना। और आपका जो परामर्श प्रार्थी होता है वो सामान्य रूप से उससे क्या करता है, परामर्श लेता है। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। जैसे मान के चलो एक मनोवैज्ञानिक क्या होता है, उससे परामर्श केवल मानसिक बीमारी विकार के लिए उपचार तक सीमित नहीं है। इसमें हम बात करेंगे तो एक डॉक्टर मतलब देता है परामर्श, एक पिता अपने पुत्रों को देता है ना। यहाँ पे टीचर, शिक्षक जो होता है बच्चों को परामर्श देता है। तो ये सारी चीज आ जाएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना में क्या कह रहा है यहाँ पे। परामर्श एक प्रकार का पेशेवर मदद है जो कि आपकी समस्याओं को हल करने में, स्वयं के कौशल में सुधार करने में मदद करती है ताकि व्यक्ति अधिक उत्पादक जीवन जी सके। मनोवैज्ञानिक परामर्श केवल मानसिक बीमारियों या विकारों तक सीमित नहीं है। मतलब इससे मैं पहले ही बताया था आप लोगों को जब चर्चा किए थे। चलिए अब इसका अर्थ देखेंगे। परामर्श का अर्थ एक ऐसी व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो कुशल व्यक्ति द्वारा, कुशल मतलब बुद्धिजीवी व्यक्ति द्वारा, समस्याग्रस्त व्यक्ति मतलब जो आपका परामर्श प्रार्थी है उसकी जरूरत के अनुसार दी जाती है। इसमें परामर्श देने वाला एक्सपर्ट होता है या बुद्धिजीवी होता है, तथा परामर्श समस्याग्रस्त व्यक्ति के मांगने पर दिया जाता है ना। चलिए, परामर्श देने वाले को परामर्शकर्ता और जिसे परामर्श की आवश्यकता होती है उसे परामर्श प्रार्थी कहते हैं। तो हमने परामर्श के प्रस्तावना और अर्थ देख चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे विद्वानों द्वारा इसके द्वारा परिभाषा। तो चलिए परिभाषा देखते हैं परामर्श के। तो परामर्श की परिभाषा को मतलब हम देखेंगे। परामर्श को अर्थ को अधिक रूप से अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें विभिन्न विद्वानों ने कई परिभाषा उल्लेख किया है। तो चलिए एक एक करके परिभाषा देखते हैं इसका। तो स्टैंग के अनुसार परामर्श देने वाले तथा परामर्श लेने वाले के बीच रूबरू संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ परामर्श दो व्यक्तियों के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे वही चीज बताना चाह रहा है कि परामर्श देने वाला और परामर्श लेने वाले के बीच रूबरू संबंध स्थापित होना है। दूसरा देखेंगे जोन्स के अनुसार। तो परामर्श निर्देशन की एक तकनीक है। निर्देशन की मतलब परामर्श क्या होता है, निर्देश देने की एक तकनीक है जो व्यक्ति को संतोषजनक और सफल जीवन है ना, संतोषजनक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को, अपनी योग्यताओं और विशेषताओं को, अपने वातावरण को एवं अवसरों और आशाओं को समझने में सहायता प्रयास करती है, सहायता प्रदान करती है। इसको याद रखना, सहायता क्या चीज प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। तो ये हो गया। चलिए कुछ और विद्वानों को हम लोग परिभाषा देख लेते हैं गुण के अनुसार। तो गुण के अनुसार हम देखेंगे तो क्या होता है, परामर्श व्यक्तिगत सहायता है जिसमें व्यक्तिगत शैक्षणिक और व्यावसायिक समस्याओं के तथ्यों का अध्ययन तथा विश्लेषण करते हुए समाधान ढूंढा जाता है, जिसमें अक्सर विशेषज्ञों, स्कूल समुदायों, संसाधनों, व्यक्तिगत साक्षात्कारों की सहायता से परामर्श को स्वयं निर्णय लेना सिखाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है गुण के अनुसार हम देखेंगे। तो नॉर्मल इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत सहायता होती है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को साक्षात्कार की सहायता से परामर्श को स्वयं निर्णय लेने सिखाया जाता है। मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति जो परामर्श
प्रार्थी है उसको निर्णय लेने के लिए सिखाया जाना ही आपका क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है। किसके अनुसार, गुण के अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार। तो ये क्या है, साक्षात्कार परामर्शन का केंद्र बिंदु है। मतलब साक्षात्कार क्या है, परामर्श का क्या है, केंद्र बिंदु होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं रॉबिन्सन के अनुसार। तो रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श का लक्ष्य व्यक्ति की समयोजनात्मक अनुभूति और न केवल तत्कालिक अपितु दीर्घकालिक परिस्थितियों में भी उसकी समाज में सार्थकता में वृद्धि करना होता है। मतलब इसमें रॉबिन्स के अनुसार यह है कि परामर्श क्या होता है कि एक लक्ष्य से, मतलब इसमें क्या होता है, परामर्श का लक्ष्य क्या होता है कि व्यक्ति समाज में अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, बनाए रखने के लिए अपने व्यक्तित्व को विकास करना ही क्या कहलाता है, आपका परामर्श कहलाता है। उसके बाद जे.ए. केलर के अनुसार, तो इसमें क्या बताया गया है, परामर्श का संबंध अधिगम से होता है। मतलब अधिगम अर्थात सीखने से, परामर्श का संबंध किससे होता है, सीखने से होता है, बताया जा रहा है। जिस प्रकार अधिगम से व्यक्ति के आचरण में परिमार्जन होता है ना, आचरण में परिमार्जन मतलब होना चाहिए उसके व्यवहार में त्रुटियों को सुधार करना परामर्श कहलाता है, ये बताना चाह रहा है। उसी परामर्श से भी व्यक्ति के आचरण में परामार्जन होता है। ठीक है, चलिए ये डबल हो गया। तो याद रखना है, परामार्जन मतलब क्या होता है, त्रुटि को सुधार करना, और आचरण मतलब व्यवहार। ठीक है, चलिए तो हमने देखते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। फिर अब देखेंगे परामर्श के प्रकार। तो परामर्श के प्रकार में हम बात करेंगे तो परामर्श कैसा होता है, निर्देशात्मक होता है। मतलब परामर्श कैसा होता है, एक निर्देश के रूप में भी परामर्श दिया जाता है। और दूसरा क्या होता है, अनिर्देशात्मक परामर्श। मतलब इसमें क्या होता है, कोई निर्देश नहीं होता, इसमें व्यक्तिगत रूप से परामर्श दिया जाता है। समन्वित परामर्श, मतलब इसमें क्या होता है कि यदि आपको अगर इसको मानना है तो अगर, ठीक, इसमें कहने का मतलब यह है कि परामर्श ऐसा है कि आपका सिंपल और समन्वित तरीके से इसको दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, आपका व्यक्ति का परिमार्जन, है ना, व्यवहार का या आचरण का परिमार्जन किया जा सके। चलिए अब देखेंगे हम परामर्श का उद्देश्य। तो हमने अर्थ और परिभाषा के साथ से क्या समझ आता है, उद्देश्य समझ आ जाएगा। तो परामर्श का क्या उद्देश्य होता है, व्यक्ति को भविष्य में समस्याओं को हल करने में मदद करना और व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षणिक, व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या होता है कि समस्याओं का हल करना, है ना, और व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षणिक, व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना ही आपका क्या कहलाता है, परामर्श का उद्देश्य होता है। और परामर्शदाता का क्या क्या गुण होता है देखते हैं। परामर्शदाता, है ना, जो आपका परामर्श देगा, जो बुद्धिजीवी होगा, वो क्या, उसके अंदर क्या गुण, प्रमुख गुण होता है, बिना शर्त के सकारात्मक संबंध। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी मतलब बिना शर्त, मतलब शर्त रहित परामर्श देना, है ना यहाँ पे। और दूसरा सहानुभूति के रूप में उसको देना, वास्तविकता, धैर्य, गैर निर्णय, ग्राहक की मुक्ति, अभिव्यक्ति गुण होते हैं। मतलब ये सारे गुण किसमें होते हैं, परामर्शदाता के अंदर होता है। तो चलिए इसके बाद फिर हम देखेंगे परामर्श के स्तर। तो परामर्श किस किस स्तर में दिया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परामर्श के स्तर में क्या होता है, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं या 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, एक अनौपचारिक परामर्श। अनौपचारिक जैसे कि हमने इससे पहले देखे थे, है ना, अनौपचारिक में आता है बिना किसी प्रशिक्षण के बड़े बुजुर्गों द्वारा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, अनौपचारिक परामर्श। गैर विशेषज्ञ परामर्श, मतलब इसमें क्या होता है, सिंपल व्यक्तिगत, मतलब कोई विशेषज्ञ नहीं है लेकिन हमारा अनुभव व्यक्ति होता है या फिर आपके घर टीचर, है ना, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, गैर विशेषज्ञ परामर्श। व्यावसायिक परामर्श मतलब बोलना चाहिए, इसमें व्यवसाय के क्षेत्र में जो परामर्श दिया जाता है उसको आपका क्या होता है, व्यावसायिक। मुख्य रूप से ये 3 स्तर होते हैं। अब देखेंगे परामर्श के विशेषता है, ये विशेषता है, ठीक है, परामर्श की विशेषता है। तो परामर्श की क्या क्या विशेषता है हम बात करेंगे। तो सारा चीज आपसे क्या है, परामर्श की अर्थ, परिभाषा, स्तर, इससे क्लियर हो जाता है कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो परामर्श देखे थे हमने, क्या होता है, समस्या पर आधारित होता है। कहने का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जब समस्या में है, चिंतन में है, उसको कोई हल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को मतलब क्या किया जाता है, परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रदान किया जाता है। परामर्श 2 व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत संबंध है। इसमें बताया था परामर्श मतलब 2 व्यक्तियों के बीच निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक परामर्शकर्ता और एक परामर्श प्रार्थी, ये दोनों हैं के बीच का संबंध होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे परामर्श साक्षात्कार पर आधारित होता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। परामर्श क्या होता है, साक्षात्कार, काउंसलिंग पर आधारित होता है, जो व्यावसायिक प्रक्रिया है। और ये क्या है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया है।
परामर्श संपूर्ण निर्देशन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। मतलब इससे पहले जो पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, निर्देशन, यदि आपने नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये पार्ट 2 को समझने में आसानी हो। तो चलिए, तो यहाँ पे परामर्श संपूर्ण निर्देशन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। बिल्कुल, परामर्श लोकतांत्रिक होता है, परामर्श स्वनिर्देशन पर आधारित होता है। परामर्श स्वनिर्देशन कहने का मतलब कोई भी परामर्शदाता आपको क्या किया जाएगा, परामर्श प्रदान कर सकता है, लेकिन इसका निर्देश का पालन करना वो आपके ऊपर है। इसी कारण इसको क्या कर सकते हैं हम, स्वनिर्देशन पर आधारित होता है ना। उसके बाद देखेंगे परामर्श का मूल आधार विश्वास होता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई परामर्शदाता किसी परामर्श प्रार्थी को परामर्श देता है तो उसका क्या होता है, विश्वास करेगा, तो उसके परामर्श को क्या करेगा, लागू अपने ऊपर, मतलब क्या करेगा, उसका अनुसरण करेगा, है ना। यही सब क्या होता है, परामर्श है। आगे दोस्तों हम लोग इसके एमसीक्यू भी देखेंगे, है ना। आज यहीं तक। जाने से पहले दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।